बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 17वां ईडियम एन आर्म, बाजू एंड अ लेग। बुज़ाहर सिर्फ इसका तर्जुमा यही है कि एक बाजू और एक टांग, लेकिन ये ईडियम है, इसका जो फिगुरेटिव मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, वो है वेरी कॉस्टली एट अ हाई प्राइस। अगर आपको कोई चीज़ बहुत महंगी पड़े तो वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एन आर्म एंड अ लेग। यानी कि आप कह सकते हैं कि इतनी महंगी है जितना हमारा बाजू या हमारी टांग की कीमत है, इससे कहीं ज़्यादा या इतनी कीमत की चीज़ जो है वो हम हासिल कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं। जो कॉस्टली है, हाई प्राइस पे है, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका ये जो ईडियम है, इसका बैकग्राउंड जो है बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बारे में दो थ्योरीज़ हैं। मैंने दोनों ही जो है यहाँ पे बयान करूँगा इंशाल्लाह, और कौन सी ज़्यादा मुनासिब है उससे याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम जो यूएसए का पहला प्रेसिडेंट है, ये 1700s की बात है, 1750 के बाद की बात आप कह सकते हैं, मिड 17s की, जॉर्ज वाशिंगटन्स। अगर हम उसके दौर में पहुंच जाएं तो उस वक्त यूएसए में या दुनिया में कैमरे नहीं होते थे तस्वीर बनाने के लिए। लोग तब भी तस्वीर बनाना पसंद करते थे और उसे यादगार के तौर पे रखते थे। तो फिर दो काम होते थे, या तो आप पेंट करवा लें किसी पेंटर से, ड्रा करवा लें किसी आर्टिस्ट से, या उसका फिर स्कल्पचर बना दें, मुजस्मा बना के जो है वो रख लें। और स्टोरी के अंदर ये लिखा है कि उस वक्त जब आप किसी पेंटर से तस्वीर बनवाते हैं अपनी फैमिली की, या आप तस्वीर मुजस्मा बनवाते हैं किसी आर्टिस्ट से, या तस्वीर ड्रा करवाते हैं, तो उसकी एक कीमत होती थी, और वो कीमत का हिसाब जो है बाजू और टांगें जो हैं, आर्म और लेग्स जो हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ नहीं आर्टिस्ट देखता था कि एक फ़ोटोग्राफ के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। वो काउंट करता था कि एक फ़ोटोग्राफ के अंदर उसे कितने बाजू ड्रा करने पड़ते हैं और कितनी टांगें ड्रा करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो बाकी जिस्म है उसकी निस्बत बाजुओं को और टांगों को ड्रा करना या पेंट करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो उस बुनियाद के ऊपर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो बनाई है ये वाली, इसमें आप देखें बाजू और टांगें दिखाई गई हैं, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक ये बनाई है, इसमें बाजू और टांगें नहीं हैं। अब इतने पोर्शन का थोड़ा पैसा लगेगा, अगर आपने ये सारी बनवानी है तो इस पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आप वो पैसे बचाना चाहते हैं, चीप करना चाहते हैं, तो आपको ये वाली दोनों टांगें जो हैं और बाजू जो हैं उनसे हाथ धोना पड़ेगा तस्वीर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप बनाते हैं तो आपको हर बाजू और टांग की जो है एक ख़ास कीमत अदा करनी पड़ेगी, यानी कि चीज़ महंगी हो जाएगी। तो शुरू से ही वो कहा जाता है, चूँकि वो चीज़ महंगी होती थी, तो एन आर्म एंड अ लेग जो है उसकी जितनी भी, अगर फ़र्ज़ करें कि उसकी एक टांग जो है उसकी कीमत जो है $5 है, एक बाजू की $5 है, तो वो उतनी कीमत जो है वो लोगों के नज़र के अंदर आना शुरू हो गई। ठीक है, हो सकता है ये भी इसकी ये जो है वो इसका बैकग्राउंड हो, यही इसकी तारीख़ हो, यही हिस्ट्री हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा मुनासिब मुझे लगता है और जो याद करने में जिसमें आसानी होगी वो दूसरी थ्योरी है। अगर हम अर्ली सेंचुरीज़ की बात करें तो जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम 2, इन दोनों का सामना करना पड़ा है दुनिया को, ठीक है। उस वक्त लोग जंग में जाते थे और जंग में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते थे। इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, 1849 में एक लंदन का जर्नल था, शॉर्ट्स लंदन जर्नल। 1849 में सबसे पहले एन आर्म एंड अ लेग का लफ्ज़ इस जर्नल ने इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर, ये 1861 से 1865 के दौरान का पीरियड है कि अमेरिका के अंदर जो है खाना जंगी शुरू हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, जैसे पुलिसमैन हैं, फ़ौजी हैं,
सिविल वार के अंदर उनके बहुत से लोगों के बाजू और टांगें जो थी वो कट गई। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने कि जिन लोगों का टांग या बाजू कट चुका था उनसे रब्ता किया गया और उनको एक ख़ास पेंशन जो थी वो लगा दी गई या उनको ख़ास पैसे देना शुरू हुए। इस बारे में न्यूज़पेपर आर्काइव्स जो है उसने 1901 में न्यूज़पेपर आर्काइव्स ने इसको एन आर्म एंड लेग को जो है वो यूज़ करना शुरू की। लेकिन फिर जब अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, जंग अज़ीम अव्वल और दोम के बाद बहुत सारे लोग जो थे उनको मुल्क की हिफाजत के लिए या जंग के दौरान किसी का बाजू कटा, किसी की टांग कटी, फिर हुकूमत ने उन लोगों से रब्ता किया और बड़े पैमाने पे लोगों को जो है जिनकी टांगें और बाजू कटे थे उस लिहाज से, अगर किसी की सिर्फ एक टांग कटी है तो उसकी पेंशन कम, अगर दोनों बाजू और टांग दोनों कटे हैं तो पैसे ज़्यादा। फिर कुछ लोग कहते थे कि इसको पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे फ्री में नहीं थे। उन पैसों के लिए इन लोगों को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी, और वो भारी कीमत क्या थी? जिस्म का एक हिस्सा, या एक टांग है या एक फिर बाजू है। और ये बहुत बड़ी कीमत है, किसी भी जिस्म की कीमत बहुत बड़ी होती है। हाथ कट जाए, दुनिया की सारी दौलत भी ला के दे दी जाए ना, तो वो हाथ जो है उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। फिर पहले तो ये जंगों में जो ज़ख्मी होते थे उन लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता था, जो किसी रोड एक्सीडेंट में मर जाते थे, अगर इंश्योरेंस कंपनीज उनको पे करती थीं वहाँ पे, या सिविल वार के दौरान अगर लोग ज़ख्मी हो जाते थे उनके लिए। लेकिन बाद में हर महंगी चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। क्लॉथ्स, जो कपड़े हैं, डू नॉट ऑलवेज हैव टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जो कपड़े हैं उनके लिए हमेशा हमें बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी नहीं पड़ती, यानी कपड़े सस्ते भी होते हैं। अब दूसरा जो सेंटेंस है, इज इट रियली वर्थ इट टू स्पेंड एन आर्म एंड लेग, ए लेग ऑन सर्टन टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स। क्या हमें जो कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, जो रंग को गोरा करने वाली अद्वियात हैं या क्रीमें हैं, उन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना जो है वो फ़ायदा देता है? फिर उसके बाद तीसरा जो है, एवरी वुमन कैन फाइंड द परफेक्ट ड्रेस। हर औरत एक अच्छा कपड़ा ढूंढ लेती है मार्केट से, एंड शी डज नॉट हैव टू स्पेंड एन आर्म एंड ए लेग ऑन इट। और लाजमी नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करना पड़े। अब हम चौथे की तरफ आते हैं। नाउअडेज, मौजूदा दौर में, इट कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग टू गेट अ डिग्री, टू गेट एन एजुकेशन फ्रॉम अ रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी मशहूर यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं या डिग्री हासिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सरमाया जो है वो खर्च करना पड़ता है। तो इस सारे बैकग्राउंड के बाद जो मैंने आपको बताया है कि जंग में जो ज़ख्मी हो जाते, जिनकी टांगें या बाजू कट जाते, हुकूमत उनके बाजू और टांग कटने के ऊपर वजीफ़ा देती, यानी कि उनको वो वजीफ़ा हासिल करने के लिए अपने जिस्म के अज़ा की एक बड़ी जो कीमत है अदा करनी पड़ती। तो इंशाल्लाह आपको ये सारी डायग्राम्स के बाद और इन मिसालों के बाद एन आर्म एंड अ लेग कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।